न्यूज, सच जरूरी है। हिंदू नाबालिग को अगवा कर धर्मांतरण, सब्जी खरीदने गई थी लड़की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। पाकिस्तान में एक और हिंदू नाबालिग लड़की को अगवा कर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यह घटना सिंध प्रांत के मीरपुर खास जिले के नौकोट की है। यहाँ रहने वाली 17 वर्षीय हिंदू लड़की 15 फरवरी को छोटे भाई के साथ सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई थी। इसी दौरान उमरकोट निवासी रऊफ दोस्तों के साथ जबरदस्ती लड़के को उठा ले गया। लड़की के पिता रमेश भील ने बताया, नौकोट पुलिस ने सिर्फ गुमशुदगी दर्ज की है। पुलिस ने कहा कि लड़की अपनी मर्जी से गई होगी, इसलिए अपहरण का मामला दर्ज कराने के लिए 1 सप्ताह इंतजार करना होगा। पुलिस ने धर्मांतरण की पुष्टि। नौकोट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के अनुसार एक टेलीफोन कॉल में लड़की ने इस्लाम कबूल करने की पुष्टि की और कहा कि वह उमरकोट के समंद खाला में रऊफ के परिवार के साथ रहना चाहती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में आरोपी किसी लड़की पर दबाव डालकर धर्मांतरण की बात कबूल करा लेते हैं, जबकि लड़की को अधिकारियों के सामने भी नहीं लाया जाता है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के लिए हफ्ते भर का कराया इंतजार। लड़की के पिता ने कहा, 19 फरवरी को नौकोट पुलिस ने फिर उसे बुलाया और 18 फरवरी के सर्टिफिकेट की कॉपी दी, जिसमें लिखा था कि लड़की ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। पुलिस ने बताया कि लड़की का नाम भी बदल दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिसे 4 महीने से ढूंढ रही पुलिस, उसने होटल में बुलाकर छात्रा से किया दुष्कर्म। नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने से मरीज की मौत के मामले में जिस आरोपी को पुलिस 4 महीने से ढूंढ रही है, उसने नौकरी के बहाने प्रतियोगी छात्रा को होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया और फरार हो गया। घटना लुकरगंज की है, जिसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही अब खुलदाबाद पुलिस भी उसकी तलाश में जुट गई है। पीड़ित छात्रा मूल रूप से फतेहपुर की रहने वाली है और सलोरी में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती है। उसने पुलिस को बताया है कि झलवा स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात सौरभ मिश्रा से हुई थी। बातचीत में उसने उसे बताया कि वह चाहे तो उसे रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दिलवा सकता है। छात्रा का कहना है कि इसे बहाने उसने उसका नंबर ले लिया और फिर उससे बात करने लगा। आरोप है कि 9 फरवरी को सौरभ ने उसे फोन कर नौकरी दिलवाने की बात कहते हुए बुलाया। वह प्रयाग स्टेशन पहुंची, जहां से उसे लेकर वह लुकरगंज स्थित सनशाइन होटल में पहुंचा। फिर वहां उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। पीड़िता मंगलवार को खुलदाबाद थाने पहुंची और पुलिस को जानकारी देते हुए तहरीर दी। खुलदाबाद इंस्पेक्टर अनुराग शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। छात्रा के दुष्कर्म का आरोपी सौरभ मिश्रा धुम्मनगंज से वांछित हो तो ही है, उसके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी है। गौरतलब है कि 19 अक्टूबर को वाकराबाद ब्रह्मरौली में निवासी प्रदीप पांडे ने नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने से मौत हो गई थी। यह प्लेटलेट्स उसी 3 दिन पहले झलवा स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल में चढ़ाई गई थी। इस मामले में पत्नी वैष्णवी ने तहरीर देकर 21 अक्टूबर को अस्पताल की बिल्डिंग के मालिक पप्पू साहू व उसके बेटे सतीश साहू को नामजद किया था, जबकि अस्पताल के डॉक्टर व कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया था। मुकदमे की विवेचना के दौरान ही सौरभ मिश्रा का नाम सामने आया, जिस पर उसे वांछित किया गया। काफी तलाश के बाद भी नहीं मिलने पर उसके खिलाफ वारंट जारी कराया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 10 फरवरी को रच डाली थी लूट की साजिश। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी का कबूलनामा। दिल्ली में एमसीडी के सेवानिवृत्त इंजीनियर के घर पर लूटपाट की साजिश आरोपितों ने 10 फरवरी को ही रच ली थी। तीनों ने सफेदी करने के दौरान बुजुर्ग से पता कर लिया था कि वह अकेले रहते हैं। तीनों भाइयों को उम्मीद थी कि सतीश भारद्वाज के घर से उन्हें भारी मात्रा में सोना चांदी मिलेगा। उन्होंने इस दौरान ही पिछले रास्ते से घुसने और फरार होने की भी योजना बना ली। 1 सप्ताह पहले मृतक के घर गया था आरोपी। दिल्ली पुलिस पूछताछ में आरोपी रवि ने बताया कि उन्होंने 1 सप्ताह मृतक के घर सफेदी का काम किया था। 10 फरवरी को यह काम खत्म हुआ। इस समय तीनों भाइयों ने लूट की साजिश रच डाली। तीनों को पता था कि सतीश का एक बेटा अमेरिका में रहता था। ऐसे में उनके घर पर काफी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण होने की उम्मीद थी। मकान के मेन गेट की तरफ
वाली रोड पर कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे थे। ऐसे में उन्होंने पीछे की ओर से घुसने की तैयारी की। मंगलवार रात करीब 1 बजे तीनों ने घर में प्रवेश किया। इस दौरान बुजुर्ग सो रहे थे। तीनों अलमारी से गहने निकाल रहे थे कि बुजुर्ग की नींद खुल गई। बुजुर्ग शोर मचाने लगे तो तीनों ने उन्हें दबोचकर गिरा लिया। उनका मुंह दबा लिया, लेकिन उन्होंने विरोध जारी रखा। इसके चलते उनकी हत्या कर दी गई। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।